कि इंडिया बांग्लादेश ने ड्रोन्स लगा दिए। इंडिया चाहे तो 1 मिनट बस ये ड्रोन्स शूट करेगा। अगर उन्होंने महसूस किया कि कुछ ऐसा है तो दे विल अटैक, दे विल ब्रिंग डाउन देयर ड्रोन्स टू गिव बांग्लादेश अ मैसेज। इंडिया के पास जो ड्रोन्स हैं वो ज़ाहिर बात है तगड़े ड्रोन्स हैं, तो बात ठीक है, फिर ख़त्म हो गई ना। क्योंकि पाकिस्तान के नुक्ता नज़र से अब बांग्लादेश अहम हो चुका है, चाहे एक दहाई तक नहीं था या भारत के साथ बहुत उनकी गाड़ी चलती थी ड्यू टू हसीना वाजिद। लेकिन ये क्या हुआ कि हसीना वाजिद की बेदखली के साथ ही इतनी मुखालिफत के कोर्ट में दरखास्त चली जाती है बांग्लादेश के कि इंडियन चैनल्स भी ना दिखाए जाएं। बांग्लादेश अपनी औकात से कई ज्यादा बढ़ चढ़ के इंडिया को गुस्सा दिलाने में लगा हुआ है। इस वक्त जितना शोर बांग्लादेश के इदारों ने और सियासतदानों ने मचाया हुआ है, मैं कहती हूँ कि अगर उसका 10% भी इंडियन आर्मी ने कर दिखाया तो बांग्लादेश का नामो निशान सफाई हस्ती से मिट जाएगा। बांग्लादेश ने अपने बॉर्डर के ऊपर टर्किश मेड बैरक्तार TB2 ड्रोन जो है वो डिप्लॉय किए हैं। कि इंडिया बांग्लादेश ने ड्रोन्स लगा दिए। इंडिया चाहे तो 1 मिनट बस ये ड्रोन्स शूट करेगा, और इंडिया में आपको बात बताऊं, इंडिया ये ड्रोन्स शूट कर सकता है। इंडिया की ये कैपेसिटी है। अगर उन्होंने महसूस किया कि कुछ ऐसा है तो दे विल अटैक, दे विल ब्रिंग डाउन देयर ड्रोन्स टू गिव बांग्लादेश अ मैसेज। इंडिया के पास जो ड्रोन्स हैं वो ज़ाहिर बात है तगड़े ड्रोन्स हैं। तो इंडिया के ने जो ड्रोन्स लिए हैं वो तो आई थिंक 40,000 फुट तक जा सकते हैं ऊपर। अब ये जो 31 MQ-9B स्काई गार्डियन एंड सी गार्डियन हाई ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस जो ड्रोन्स है, ये इंडिया ने खरीदे। किसके लिए खरीदे? पाकिस्तान और चाइना के लिए, लेकिन बांग्लादेश में भी आता है, इंटरनेशनल समंदरों के लिए भी खरीदे। जिसे बोलते हैं बैरक्तार TB2 ड्रोन जो हैं, ये 300 किलोमीटर फ्लाई ऊपर जा सकते हैं, मिसाइल लेके जा सकते हैं। और जिसे वो कहते हैं ना कि ये जो वो अमेरिका के MQ-9 रीपर हैं ड्रोन्स हैं, उसके मुकाबले में तो 1/8 इसका वजन है। और अब ये जो ड्रोन्स हैं जो लगाए उन्होंने, वेपन्स भी कैरी करते हैं, हमले भी कर सकते हैं। सुनने में आया कि ये मॉडर्न टैंक्स भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अब देखें, सारी की सारी जो जंग है वो तो ड्रोन्स के ऊपर होनी है। बांग्लादेश अपनी औकात से कई ज्यादा बढ़ चढ़ के इंडिया को गुस्सा दिलाने में लगा हुआ है। इस वक्त जितना शोर बांग्लादेश के इदारों ने और सियासतदानों ने मचाया हुआ है, मैं कहती हूँ कि अगर उसका 10% भी इंडियन आर्मी ने कर दिखाया तो बांग्लादेश का नामो निशान सफाई हस्ती से मिट जाएगा। मैं आपको बताती चली जाऊं कि बांग्लादेश ने पता नहीं क्या सोच समझ के 6 तुर्किश जो ड्रोन है वो इंडिया के बॉर्डर पे तैनात कर दिए हैं। इंडिया भी जाहिर है किसी से कम नहीं है। इंडिया ने पिछले दिनों 31 ड्रोन जो हैं वो USA से खरीदे हैं, जो इंडिया ने इसी बॉर्डर पे तैनात कर दिए हैं। और नो डाउट इंडिया के जो ड्रोन हैं वो बांग्लादेश से ज़्यादा ताकतवर हैं। बात अगर हम ड्रोन्स की एक तरफ रख कर करें तो इस वक्त बांग्लादेश में 40% से ज़्यादा जो फूड सप्लाई है वो इंडिया से हो रहा है। अगर इंडिया सिर्फ बांग्लादेश की वो फूड सप्लाई चेन कट कर दे तो मैं कहती हूँ कि बांग्लादेश भूख और अफलास से तबाह बर्बाद हो जाएगा। सारी की सारी जो जंग है वो तो ड्रोन्स के ऊपर होनी है ना। सो ये वॉरफेयर के अंदर ये वो जिसे कहते हैं ना, अजरबैजान एंड आर्मीनिया में तो प्रॉब्लम हो सकता है, उसके लिए तो प्रॉब्लम हो सकता है। आर्मीनियन आर्मी के लिए तो मसला बन गया था, लेकिन इंडिया के लिए मसला नहीं होगा, बिकॉज इंडिया ऑलरेडी हैज़ ए हाई टेक ड्रोन्स मौजूद हैं। इंडिया इज़ इन बेटर पोजीशन बिकॉज इंडिया ने ये जो रिसेंटली ये लिए हैं। सो मेरा ख्याल है कि इंडिया पेशेंस शो करेगा, पेशेंस शो करेगा, एंड पेशेंस शो करने के बाद अगर उन्होंने महसूस किया कि कुछ ऐसा है तो दे विल अटैक, दे विल ब्रिंग डाउन देयर ड्रोन्स टू गिव बांग्लादेश अ मैसेज। अभी तो वो जिसे क्या कहते हैं, इंडिया क्या करता है कि इंडिया बेसिकली मीडिया वॉरफेयर इस्तेमाल करता है अगेंस्ट एन एडवर्सरी, विच इज़ गुड स्ट्रैटेजी, कि आप सिचुएशन ऐसी पैदा कर दें, क्या कर दें, सिचुएशन ही ऐसी पैदा कर दें कि अगले के लिए मुश्किल हो जाए। और अगर आप ऐसी सिचुएशन पैदा करें कि अगले के लिए मुश्किल हो जाए तो बात ठीक है, फिर ख़त्म हो गई ना। बात तो फिर ठीक है, ख़त्म हो गई, उनकी पीछे रह क्या गया।
सो पीछे कुछ भी नहीं रह गया जनाब, ठीक है ना। जो मैं देखता हूँ और जो मुझे नज़र आ रहा है, पीछे कुछ भी नहीं रहेगा। अगर मीडिया वॉरफेयर के ज़रिए ही आप अपने एनिमी को, आप होस्टाइल पावर को अगर आप इंगेज करते हैं तो पीछे क्या रह गया। क्योंकि पाकिस्तान के नुक्ता नज़र से अब बांग्लादेश अहम हो चुका है, चाहे एक दहाई तक नहीं था या भारत के साथ बहुत उनकी गाड़ी चलती थी ड्यू टू हसीना वाजिद। लेकिन ये क्या हुआ कि हसीना वाजिद की बेदखली के साथ ही इतनी मुखालिफत के कोर्ट में दरखास्त चली जाती है बांग्लादेश के कि इंडियन चैनल्स भी ना दिखाए जाएं, क्या मसला हुआ? देखिए, इंडिया शुरू में जब आज़ादी हुई बांग्लादेश की तो बड़ा बांग्लादेश वॉज वेरी प्रो इंडिया, मगर पानी के मसले के ऊपर टेंशन्स क्रिएट हो गई बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। वहाँ उन्होंने ऊपर डैम्स बनाने शुरू कर दिए एंड सो ऑन, तो उसके ऊपर टेंशन शुरू हो गई थी। पानी के ऊपर हमेशा टेंशन होती है, अपर राइपेरियन लोअर राइपेरियन, हमारे यहाँ और इंडिया का भी यही मसला, तो इंडिया तंग करता रहा। तो अब शेख मुजीब के ज़माने में ये हुआ, शुरू हो गया थी गड़बड़, और शेख ने भी पोजीशन लेनी शुरू कर दी थी। फिर शेख असैसिनेट हो गया, मगर वहाँ भी एक नई जनरेशन आ रही है ना। ये जो नई जनरेशन आ रही है, सोशल मीडिया आ रहा है, इसने वहाँ भी जो माहौल है ना वो तब्दील कर दिया। और जो इनकलाब या नौजवानों की जो तहरीक थी उसके ऊपर किस तरह से एक राइट विंग तबके ने वहाँ पर कब्जा किया, और उसके बाद एक ऐसी गवर्नमेंट वहाँ पे बनाएगी जो हम समझते हैं कि पपेट है। जो वहाँ पे प्योर जो डेमोक्रेटिक रिवाइवल है वो नहीं हुआ। जो नौजवानों की बुनियाद पर, जिनकी बुनियाद पर वो सारी तब्दीली आई है, वो रिप्रेजेंटेटिव नहीं है अभी तक जो आवाम की तरफ से। तो इस तरह के जब क्राइसिस आते हैं तो इस तरह की सूरत हाल पैदा होती है, खासकर बांग्लादेश की, इंडिया की, पाकिस्तान की, और ये जो पूरा रीजन है आपस में जब ये लड़ाई करते हैं, और उससे इवेंचुअली जो खुराक की, जिस तरह आप कहत की बात कर रहे हैं, वो लोग उसका खमियाजा भुगतते हैं। तो इसीलिए जो है हमारे पूरे रीजन को, मैं कह रहा हूँ ना सिर्फ इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान और साउथ एशिया, पूरा रीजन, चाइना हमारे साथ है, दुनिया की इतनी बड़ी ताकत है, तो हमें आपस में कोलैबोरेशन करनी चाहिए, कोऑपरेशन करनी चाहिए। जो इंसानी जो बुनियादी ज़रूरत है, खासकर खुराक हो या जब सैलाब आता है तो लोगों को मदद चाहिए होती है, तो हमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। जब तक हम अपने हमसायों से ताल्लुक़ अच्छे नहीं करेंगे, चाहे वो इंडिया का बांग्लादेश के साथ रिश्ता हो, बांग्लादेश का इंडिया के साथ हो, या पाकिस्तान का इंडिया के साथ। सर, इंडिया कैसे मदद कर दे बांग्लादेश की? पहले इन्होंने खुद ही जो है इंडिया के साथ पंगा लिया। इंडिया के जितने प्रोजेक्ट बांग्लादेश के अंदर चल रहे थे, इन्होंने कहा उनको जो है शट डाउन कर दिया जाए। इंडिया ने जो है वो गैरत का मुजाहिरा करते हुए बांग्लादेश के किसी एक्शन को लेने से पहले उन्होंने खुद जो है जितने भी प्रोजेक्ट इंडिया के बांग्लादेश के अंदर चल रहे थे उसको शट डाउन कर दिया। अब थोड़े देर पहले की खबर है कि बांग्लादेश की इतनी जुर्रत हो रही है कि वो इंडिया के बॉर्डर पर ड्रोन के साथ हमला कर रहा है, दूसरी तरफ इंडिया से मदद भी मांग रहा है। तो ये किस तरह की मदद हुई और इंडिया कैसे मदद कर दे? हमें पता है कि इंडिया की हुकूमत का हाल क्या है। पहली बात तो ये, इंडिया के अंदर कुछ तरह की जो कह लें कि पॉपुलर गवर्नमेंट तो नहीं है। मोदी साहब इस दफ़ा हारे हैं, और हमने उनकी तर्ज सियासत भी देखी है। वो पाकिस्तान के साथ भी उनका फड्डा है, ठीक है, चाइना के साथ भी उनका फड्डा है, बांग्लादेश के साथ भी फड्डा करना चाह रही है, नेपाल में भी इंटरवेंशन करती है। इंडिया की गवर्नमेंट जो है वो इंटरवेंशन तो करती है, और जब आप किसी रियासत पर में इंटरवेंशन करेंगे, उसकी जो सॉवरेनिटी है उसको चैलेंज करेंगे, और उनकी जो एक प्राइम मिनिस्टर थी जिसकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, उनकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए थी, इंडिया ने उनको पनाह दी हुई है। तो आप समझें कि मैं कह रहा हूँ कि जब तक इंडिया के अंदर भी इस तरह की सोच खत्म नहीं होगी, इंडिया की गवर्नमेंट की अपनी सोच इस तरह की नहीं होगी कि हमने कॉपरेशन करनी है, लोग मर रहे हैं ना, खुराक है, तो इंडिया को इस वक्त अपनी पॉलिटिक्स बचानी है या इंडिया को जो है वो अपनी दुश्मनी निभानी है। चाहे वो इंडिया हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, कोई भी मुल्क हो, जंग कोई अच्छी चीज़ नहीं है। यहाँ मतलब वो दुश्मनी, फसाद और एक दूसरे के खिलाफ बुग़्ज़ व इनाद भरना, ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है। हम से रहे, अलग अलग मुल्क अलग होना, इंडिया अलग है, पाकिस्तान अलग है, बांग्लादेश अलग है। मुल्क का अलग होना अलग बात है, लेकिन जंग होना अलग बात है। जंग नहीं होनी चाहिए, अमन होना चाहिए। बाकी जाहिर है कि और बदकिस्मती से हमारे ये बरसगीर में जिसमें ये सारे ममालिक आते हैं, हमें अभी तक जीना नहीं आया। बहुत हमने लड़ लिया, भिड़ लिया, एक दूसरे का बुरा सोच लिया। अब ये वक्त है कि साइंस के मैदान में आगे निकले, टेक्नोलॉजी के मैदान में आगे निकलें, अपनी सेहत को भरपूर करें, इंडस्ट्री को भरपूर बेहतर करें। अब इंडिया तो फिर भी कुछ कर रहा है और काफ़ी हद तक कर रहा है, और हमें भी इसी पे तवज्जो देनी चाहिए। इंडिया ने हमेशा बांग्लादेश को सपोर्ट भी किया है, और आज उसी बांग्लादेश ने इंडिया के बॉर्डर्स पर ड्रोन तैनात कर दिए। ज़ाहिर है उन्हें सपोर्ट भी किया। वहाँ भी मुख्तलिफ जमातें हैं बांग्लादेश के अंदर, और एक ग्रुप है जो इंडिया के साथ है, मतलब इंडिया की हिमायत कबूल करता है। शेख हसीना वाजिद, हाँ, वो भी वहाँ से गए तो इंडिया ही गए, इंडिया ने उन्हें पनाह दिया। तो वो हो सकता है वहाँ के बेशतर अवाम जो है वो इंडिया के खिलाफ भी है। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें, ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।